Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications properly. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच की जो डील है उस डील को लेकर के क्या अभी क्या हो रहा है इस समय, अभी की डेट में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के स्टॉक प्राइस को लेकर के। फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो आज ये ओपन हुआ था 77.00 पे एंड वहाँ से 75.70 का लो बनाता है और 77.35 का हाई बनाता है। आज के लिए लोअर सर्किट एंड लगा था 73.35 का, अपर सर्किट एंड 81.05 का लगा था। मार्केट कैप अगर आप करस्पॉन्डिंग देखें तो 4132.20 करोड़ है और 76.20 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 1.00 रुपीज़ ऊपर है, डाउन है, या फिर 1.23% डाउन है। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 9,42,151 और स्टेटस हो रहा है 12:16 का। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा 63.88% डिलीवरी अभी तक 12 बजे तक के टाइम की है और BSE के ऊपर भी टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अभी तक 3,26,166 और 38% क्वान्टिटीज़ यहाँ पे पेंडिंग में है बाई साइड पे और 62% क्वान्टिटीज़ जो है सेलिंग साइड पे पेंडिंग में है। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपको अपडेट करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से 2 महीने पहले ये अपडेट है, मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे तो फ्यूचर रिटेल से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट मूव आया है, उसको हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज से ठीक 2 महीने पहले अमेज़न ने सेबी को एक लेटर लिखा था। उस एप्लीकेशन बेसिकली था, इस एप्लीकेशन में ये लिखा था कि वो फ्यूचर रिलायंस की जो ट्रांजैक्शनल डील है इसको सस्पेंड कर दिया जाना ज़्यादा सही रहेगा। ये फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल डील को रोकने का एक तरीका था अमेज़न का, ठीक है। और इसको लेकर के सेबी ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए। सेबी ने NSE BSE को इवन वार्न भी किया कि वो NOC जो यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिए हैं एक बार उसको फिर से रीचेक करें, रिव्यू करें, राइट। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर रिटेल जो है अमेज़न के इस चैलेंज को, यानी अमेज़न ने जो मूव लिया था सेबी को लेटर लिखने का एप्लीकेशन में रोकने के लिए, जो स्टेप लिया था उसको रोकने के लिए फ्यूचर रिटेल ने क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल कर दिया था कि ये हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहा है, इसको रोका जाए। तो इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या रिजल्ट आया आपको पता है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि वो अमेज़न को किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील को रोकने में इंटरवेंशन करने के लिए, राइट। क्योंकि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील भी अपनी जगह सही है और अमेज़न भी अपनी जगह गलत नहीं है। एक जगह से अमेज़न गलत हो सकता है, वो है FDI का जो रूल है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रूल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेज़न जो है थोड़ा गलत हो सकता है और वो थोड़ी गलती शायद उसके लिए महंगी भी पड़ सकती है। लेकिन अभी की डेट में अमेज़न को रोकना सही नहीं होगा और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल भी डील जो है ये भी किसी भी इंडियन लॉ को किसी भी इंडियन लॉ को या जो मर्जर के एक्वायर के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फेल नहीं करती है, सबको वेरीफाई कर रही है। यानी ये लॉफुल एक्वाइजेशन है फ्यूचर रिटेल एसेट्स का रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के थ्रू। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने रिटेल वेंचर आर्म के जरिए फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने की ये डील साइन कर चुकी है और इसको लेकर के फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉफुल बताया, यानी इसको फॉल्स नहीं बताया या फिर किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं बताया। लेकिन उसने दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल को सही बताते हुए भी अमेज़न का पक्ष लेते हुए उसने कहा कि वो रोक नहीं सकता। ये अभी तक की बात है। अब क्या हुआ है इस समय, अब इसमें हुआ ये है जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, फ्यूचर रिटेल ने सेबी को यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इससे थोड़ा सा पहले आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि जो इससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट है या ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हायर अथॉरिटीज़ या लीगल अथॉरिटी जैसे कि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, NSE BSE हो गया, CCI हो गया,
इन सभी के ऊपर जो है ये सारी जिम्मेदारी छोड़ दिया है कि ये किसी भी तरीके से जो लॉफुल एक्ट है उसके तहत ये डिसीजन निकालेंगे और इन्हीं के ऊपर है। तो इसको देखते हुए फ्यूचर रिटेल ने अब क्या किया है, ध्यान से सुनिए। फ्यूचर रिटेल ने अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को एक 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 एप्लीकेशन लिखा है। उस एप्लीकेशन में इन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी से रिक्वेस्ट करा है कि जो डील है फ्यूचर रिटेल की और रिलायंस रिटेल की, इसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए। और रिव्यू करने के बाद इन्होंने अर्ज भी किया कि ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको अप्रूव भी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अप्रूव ना करने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से इनका नुकसान हो रहा है। तो फ्यूचर रिटेल जो है बेसिकली इन्होंने पॉइंट आउट किया है अपने इस एप्लीकेशन में, जो इन्होंने सेबी को एक्सचेंज बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट की, कि उस दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी ये बात बोली गई थी कि जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल डील है ये किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों को मतलब वैलिड है पूरी तरीके से, किसी भी ऐसी चीज़ को अनसेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई नहीं करती है, राइट। तो रिटेल बोर्ड का जो डिसीजन है अप्रूव द मर्जर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, यानी फ्यूचर रिटेल के साथ में जितनी एंटिटीज़ है सबको लिस्ट करके इन्होंने मर्ज करके आरआईएल के साथ जो डील करने की बात करी है या जो ट्रांजैक्शन होना है वो बिल्कुल वैलिड है, राइट। तो इसको जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एप्लीकेशन जो है सेबी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली इनको चाहिए, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस डील को अच्छे से समझ ले, देख ले और उसके बाद NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दे, जिससे एक एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ ये डील अब होने जा रही है, राइट। तो यहाँ पे NOC यही होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कोई भी अथॉरिटी जो होती है उस पूरे प्रोसेस को रीड करती है, समझती है और उसको समझती है, जांचती है कि वो सही है कि गलत है, और सही हो जाती है तो अपना NOC जारी कर देती है, जिससे एक आइडिया या जिससे एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ इनके पास NOC मिल चुकी है एक्सचेंजेस से या फिर किसी हायर अथॉरिटी से। तो यही चीज़ इनको जो है NSE BSE से भी चाहिए और इसी तरीके से CCI से भी चाहिए। CCI से हालांकि आपको पता है कि मिल चुकी है, CCI ने पहले ही इसको वैलिड कर दिया था। तो अब इसमें फ्यूचर रिटेल ने मेंशन भाई क्या है कि अगर किसी भी तरीके का डिले अगर होगा इस प्रोसेस में तो उससे इररिपेरेबल लॉस होने वाला है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और इसके स्टेक होल्डर्स को तो होगा ही होगा, और बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी होगा। साथ साथ में और भी जो एंटिटी है यानी रिलायंस एंटिटी के जितने इन्वेस्टर्स हैं इससे जुड़े हुए उन सभी का भी यहाँ पे इररिपेरेबल लॉस होने वाला है। इररिपेरेबल मतलब जो पेरेबल ना हो, राइट। तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा नुकसान लेट होगा उतना ही ज़्यादा इनका नुकसान है, क्योंकि कर्जा आपको पता है कर्जा कम तो हो नहीं रहा है दिन प्रतिदिन। अगर आप किसी से कर्जा लिए हो और वो कर्जा जब नहीं चुकाते हो तो वो कर्जा आपके लिए बोझ बनता जाता है, और इतना ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ा कर्जा होगा तो बड़े रेट से बढ़ता है, हाई रेट से इंक्रीज़ होता है। छोटा कर्जा होगा तो छोटे रेट से इंक्रीज़ करेगा। समझ रहे हैं बात को? उसी तरीके से यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के पास बहुत सारा कर्जा है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है ये जल्दीबाजी में पड़े हुए हैं, और देखते हैं कि क्या होता है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। अगर कुछ ऐसा होता है तो अच्छी बात है, और कुछ इससे जुड़ी हुई अपडेट मिलती है तो आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। तो अभी तक तो यही है कि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से रिज़ल्ट पाने के बाद इन्होंने अब सेबी को इन्होंने एप्लीकेशन किया है कि सेबी इसको अप्रूव करे जल्दी से जल्दी। So this is all. Hope you like this information. If you liked it guys, please give a thumbs up to this video, and if you want to open Demat or trading account, follow the link given in the description box of this video. Take care of yourself. Thank you very much.